So, an important topic of 11th standard, depreciation. समझते हैं टॉपिक का मतलब और इस चैप्टर में हमें एज अ स्टूडेंट कौन कौन सी चीज़ों को सीखना है और समझना है। सबसे पहले समझते हैं डिप्रिसिएशन का मतलब। आई होप कि आप लोगों ने जब 11th स्टैंडर्ड शुरू किया उसके बाद आप लोगों ने इस वर्ड को सुना ही होगा एंड आपको शायद उसका मतलब भी पता होगा। डिप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, एक असेट की वैल्यू का कम हो जाना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, अगर हम एक फ़ोन खरीदते हैं, सपोज हमने एक फ़ोन खरीदा 50,000 में एंड हम उसे 1 साल के बाद वापस से बेचना चाहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम उसको सेम 50,000 पे सेल कर सकते हैं? यस और नो? नो। ओके, आप ये सोचिए क्या हम उसको 50,000 से ज़्यादा में सेल कर सकते हैं? नो। तो फिर कौन सी पॉसिबिलिटी बचेगी? सो द पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज हम उसे जब बेचने जाएंगे तो वो 50,000 से कम में ही बिकेगा, लेस देन 50,000। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब कि वो पुराना हो चुका है, शायद स्क्रैचेस हो चुके हैं उस पर, यूज हो चुका है, उसकी स्पीड स्लो हो चुकी है एंड नाउ इट इज एन ओल्ड मॉडल और एन आउटडेटेड मॉडल। उसके बाद कंपनी ने कोई और नया लॉन्च कर दिया होगा। सो इन रीजंस की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसे अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जहां पे एक असेट की वैल्यू कम हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। तो हम कोई भी एसेट जो हमारे बिजनेस में यूज करते हैं, एक मशीनरी, एसी, फर्नीचर, खरीदने के बाद उसको हम सेम वैल्यू पे नहीं बेच सकते, उसकी वैल्यू कम होना ही है। तो हम उसे अपने बुक्स में एज अ डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। अब हम उसे अकाउंट्स में, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में उसे डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का क्या पर्पस वहां पे सब होता है? तो वहां पे दो पर्पस सब होते हैं। फर्स्ट, हम उस असेट के टोटल वैल्यू को एज अ कॉस्ट स्प्लिट कर सकते हैं उसकी यूजफुल लाइफ में। सो हम उसे यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके कॉस्ट को। एंड सेकेंड, ये करने से हमें हमारे बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस पता चलता है। और दूसरा यूज डिप्रिसिएशन को अकाउंट्स में कंसिडर करने का इज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। सो ये दो पर्पस हुए डिप्रिसिएशन को हम अकाउंट्स में यूज करते हैं। सो आई होप आपको पता चला होगा कि डिप्रिसिएशन क्या है, बेसिक थिंग अबाउट डिप्रिसिएशन। नाउ व्हाट डू वी हैव इन दिस चैप्टर एज अ स्टूडेंट? ये तो हमने बात की बहुत ही बेसिक छोटे से एक्सप्लेनेशन में कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है और वो कहाँ पे यूज आ रहा है। अब एज अ स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में जब हम डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, सो डिप्रिसिएशन को सीखते टाइम एज अ स्टूडेंट हमें दो चीज़ों को सीखना है। फर्स्ट, जो कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता, दैट इज कैलकुलेशन। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन सीखना है। एंड सेकेंड पार्ट जो हमें सीखना है दैट इज अकाउंट्स का पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स तो सीखेंगे। एंड अकाउंट्स में जब हम सीखेंगे तो हम अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंड लेजर सीखेंगे। मतलब ये दो चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसके बेसिक्स और कंसेप्ट आप ऑलरेडी आपको पता है, उन्हीं को अप्लाई करके हमें जर्नल एंड लेजर सीखना है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो पोस्ट कर दूँ। बट उससे पहले हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन, कि डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है और कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में एज अ स्टूडेंट अगेन आपको दोनों चीज़ें अच्छे से सीखनी है। अगर आप सिर्फ जर्नल एंड लेजर सीखेंगे बट आप कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में सम्स। सो आपको दोनों पे ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है और दोनों पे ही फोकस करना है, आप किसी भी एक पे फोकस नहीं कर सकते। अब इसके बाद का जो मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ इट इज़ अबाउट कैलकुलेशन, बट मैं कैलकुलेशन वाला वीडियो
जो मैं अपडेट करने वाला हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और बेसिक चीज़ें हमें एज अ स्टूडेंट पता हो। तो मैं वो भी इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ, जो आपको कैलकुलेशन से पहले पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग सी एक नई सी चीज़ बतानी है, जो मैं अपने टर्मिनोलॉजी में उसे कहता हूँ असेट टाइमलाइन। आई नो दिस यंग जनरेशन यूजेस दिस वर्ड अ लॉट, टाइमलाइन। हम देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडियाज पे जब पोस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो दे यूज दिस वर्ड टाइमलाइन। सो टाइमलाइन आपको पता है। सो एक असेट का टाइमलाइन क्या है? तो असेट के टाइमलाइन में जब हम समझते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सी चीज़ें पूरे असेट की लाइफ में होगी। तो असेट का जो लाइफ है, उसको मैं टाइमलाइन यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि असेट में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो असेट होता है वो परचेज किया जाता है। तो टाइमलाइन ऑफ असेट स्टार्ट्स विद परचेज। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से नहीं सोच रहे होंगे, एक बिजनेस के पॉइंट से, कि जब उसने असेट को परचेज किया। सो असेट इज परचेज्ड, असेट को खरीदा गया है। सबसे पहले हमें परचेज के बारे में सोचना है। परचेज होने के बाद असेट की हर साल, आई एम रिपीटिंग, हर साल, एवरी ईयर, उसकी वैल्यू का एक पार्ट असेट की वैल्यू में से कम किया जाएगा, जिसे हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। पर वो कैसे कम हो रही है? अचानक कम हो रही है? नो। सो हम यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो कि हम हर साल उसकी वैल्यू कम करते हैं। तो ये जो है उसे हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन। अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट एंड आई वॉन्ट यू टू बी क्लियर कि ये क्या है। ये हर साल होने वाला डेप्रिसिएशन है, हर साल होगा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे एक और शायद आपके मन में सवाल होगा कि डेप्रिसिएशन जो हर साल होगा, क्या हम खुद कोई डेट सेलेक्ट करेंगे? नो। डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं या फिर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग हर साल, साल के एंड वाली डेट में रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरा यहाँ पे आपसे सवाल, आपने पढ़ा है बहुत ही शुरुआत के चैप्टर में अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बिजनेस के अकाउंट्स को बनाने का एक पीरियड होता है, जो कि होता है एक साल। और जनरली कौन सा होता है हम जो फॉलो करते हैं? दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च में से हमारा लास्ट डेट कौन सा है? इट इज़ 31 मार्च। सो अगर मैं आपको कहूँ कि डेप्रीसिएशन हमें कौन से दिन कैलकुलेट करना है, तो आपको ध्यान रखना है इट विल बी 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। बट ये डेट तब होगा जब हमारा फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इन केस हम 1 जैन टू 31 दिसंबर लेते हैं, हमारा एक साल का पीरियड, तब डिप्रिसिएशन का डेट जो हो जाता है इट टर्न्स आउट टू बी 31 दिसंबर। तो आपको डेट नहीं ध्यान रखना है, आपको लॉजिक ध्यान रखना है कि वो हमेशा लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, उस दिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपने जब असेट खरीदा तो उसकी हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अगर मैं एग्जांपल में यहाँ पे परचेज का डेट ले लेता हूँ कि सपोज हमने 1 अप्रैल 2019 में असेट खरीदा। अब ज़रूरी नहीं है कि असेट का डेट 1 अप्रैल 2019 हो। 1 अप्रैल को खरीदो, या फिर आप 1 मई 2020 को खरीदो, कोई भी डेट ले लो, खरीदने का डेट कुछ भी हो सकता है। पर अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च है, तो उसका डिप्रिसिएशन का डेट क्या होगा? 31 मार्च। मतलब ये जो पहला ग्रीन स्टिक है, ये मेरा हो जाएगा 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। सो ये डेट तब तक चलता रहेगा जब तक हम असेट उस असेट को हमारे बिजनेस में यूज कर रहे हैं। सो ये थे असेट के दो टाइमलाइन के पार्ट। अब एक तीसरा है असेट का टाइमलाइन का पार्ट, जब असेट यूज हो चुका, अब हम उसे और यूज नहीं करना चाहते, या फिर वो यूज करने के लायक भी नहीं है, तो हम उस असेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसे कहते हैं सेल ऑफ असेट। सो समराइजिंग द थिंग, असेट टाइमलाइन, असेट के टाइमलाइन में तीन चीजें होगी जो एज अ स्टूडेंट हमें इस चैप्टर में सीखना है। परचेज ऑफ असेट, जब खरीदा गया, हर साल लगाया जाने वाला उस पर डिप्रिसिएशन, एंड लास्ट में
जब उस असेट को बेच दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सेल ऑफ असेट। सेल, बेच दिया जाएगा। सो आपको अब इस चैप्टर में फर्स्ट शुरुआत में, क्योंकि ये एक थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा शायद उन्हें कहीं पे प्रॉब्लम होती है समझने में, इसीलिए मैं इसे बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट बेसिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। अगेन हम एक समरी ले लेते हैं। डिप्रिसिएशन का हमने यहाँ पे समझा कि मतलब क्या होता है। सेकंड, हमने ये समझा कि इस चैप्टर में एज अ स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए क्या क्या है, तो दो पार्ट है, कैलकुलेशन एंड अकाउंट्स। एंड थर्ड, इस चैप्टर में या फिर नॉर्मली एक बिजनेस के लिए असेट के टाइमलाइन में क्या क्या होता है, एक असेट में क्या क्या होता है, तो वहाँ पे तीन चीजें होती है, परचेज, डिप्रिसिएशन एंड सेल। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो जब हम अकाउंट्स की बातें सीखेंगे तो हम इस टाइमलाइन पे तब आएंगे कि हमें परचेज करना है, डिप्रिसिएशन और सेल करना है, तो हमें इन तीनों की ही जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग सीखनी है। सो चैप्टर इज वेरी इजी, बेस सेट हो चुका है। अब हमें पता है कि चैप्टर में हमें क्या करना है। यहाँ पे आप रेडी हो, ये आपको क्लियर हो चुका है। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन के बारे में। Ending this video with a quote. Believe you can and you are halfway there. Simple. Believe in yourself. If you have any doubt on this topic, you can send me. This video is totally free, but if you want to compensate or give us something in return, do share it with your friends. That's it. Thank you so much. मिलते हैं next video में.